हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भावना एजुकेशन डायरी और मैं हूं भावना विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि लीगल जीके कैसे प्रिपेयर करना है या लीगल जीके में क्या प्रिपेयर करना है, ये ज़्यादातर जो है DO LLB एंट्रेंस और क्लैट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड इन टर्म्स को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे कमेटी, कमीशंस, सब कुछ बहुत सारा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे लीगल पोर्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि जो लीगल पोर्शन है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसा है जिससे आप स्किप नहीं कर सकते या जिसको आप प्रिपेयर किए बिना एंट्रेंस जो है वो क्लियर नहीं कर सकते, आपको इसे करना ही करना है। तो लीगल पोर्शन में सबसे पहले हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे लीगल पोर्शन में एक लीगल जीके का पार्ट होता है और लीगल फैक्ट्स एंड इशू और लीगल रीजनिंग। तो यहाँ पे अब हम बारी बारी से इन तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या पोर्शन आपका कवर होता है, और जो पोर्शन अभी तक आपका कवर नहीं हुआ है तो आप उस पोर्शन को एग्ज़ाम से पहले कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है आपको तैयारी करने का। तो सबसे पहले हम लीगल जीके को डिस्कस करते हैं। लीगल जीके के अंदर हमें करंट करना होता है और स्टैटिक लीगल जीके करना होता है। ये दोनों चीज़ों से मिलकर हम ये कह सकते हैं कि लीगल जीके बना है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स हम तो करते हैं प्रिपेयर, और इसमें कुछ लीगल चीज़ें टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट, यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, और उन आर्टिकल के अलावा जो आपके लास्ट 1 ईयर में या ये कि ये 8 महीने में 8 मंथ के आपको इनकी जो अपडेट्स हो रही हैं, चीज़ें अमेंडमेंट्स हो रही हैं इनसे रिलेटेड, तो ये आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर अभी हम आएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट है BCI और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, तो ये जो है ये वाला पार्ट लीगल जीके में आता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं कि लीगल जीके में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है BCI के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपके लीगल जीके में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यहाँ पे इसके अलावा जो लॉ कमीशन इंडिया में होते हैं, उन लॉ कमीशंस के कितने नंबर का कमीशन चल रहा है, फर्स्ट लॉ कमिश्नर कौन है और प्रेजेंट जो लॉ कमिश्नर हैं वो कौन है। तो ये चीज़ें आप जो है आपकी जो लॉ एंट्रेंस के लिए बुक आती है सिंगल की, आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। यूनिवर्सल की बुक आती है, आप दोनों में से कोई भी बुक प्रेफर करेंगे, किसी एक को प्रेफर कीजिए और उसको बहुत अच्छे से ख़त्म कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अलावा नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और जुडिशरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जुडिशरी ये वाला पार्ट भी हमारा लीगल जीके में फॉल करता है। तो यहाँ पे जुडिशरी अगेन यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में फॉल करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जुडिशरी के साथ ही अमेंडमेंट्स जो हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो लीगल जीके में कैसे फॉल करेगा, जैसे कि यहाँ पे सरकारिया कमीशन हो गया, काफ़ी सारे ऐसे कमीशंस होते हैं, या मंडल कमीशन, ऐसे कुछ कमीशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स होते हैं। जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, तो इनसे रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अमेंडमेंट कमेटी और ये जुडिशरी ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं, और ये जो जजमेंट्स होती हैं जैसे केशवानंद भारती के केस जो है, गोलकनाथ वाला केस है, यहाँ पे शंकरी प्रसाद वाला केस है, मिनर्वा मिल्स वाला केस है, बच्चन सिंह का केस है,
तो काफ़ी सारे ये जो ऐसे लैंडमार्क केसेस होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं। और यहाँ पे लॉ एंट्रेंस में बेसिकली बस यही पूछा जाता है कि कौन से केस में कौन सी जजमेंट दी है। अगर उस केस से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो अमेंडमेंट्स भी पूछे जाते हैं जिन्हें आपको लीगल जीके में कवर करना है। और इसके साथ ही लॉ कमीशंस एंड अपॉइंटमेंट्स, जो लॉ कमीशंस होते हैं उनके बारे में और जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो बुक है आप उस बुक में से अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप कोई अपॉइंटमेंट्स करें तो बुक पब्लिश होती है पहले की, तो आप इसे एंट्रेंस से पहले ज़रूर चेक करके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपॉइंटमेंट चेंज हो जाती है बुक पब्लिश होने के बाद। तो जब पब्लिश हो गई है उसमें तो चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए आपको ये अपॉइंटमेंट जो है वो फ्रेश पता होनी चाहिए। अब इसके साथ ही जो नेक्स्ट चीज़ है लीगल फैक्ट, तो लीगल फैक्ट जो है लीगल जीके के अलावा लीगल फैक्ट में हमें क्या पता होना चाहिए। तो लीगल फैक्ट जो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से पुट अप होते हैं, डायरेक्ट जो लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेबर लॉ, काफ़ी इस तरह के लॉज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले किस चीज़ की नॉलेज, आपकी नॉलेज चेक करी जाती है कि आपको कितनी उस चीज़ अमेंडमेंट के बारे में, जजमेंट्स के बारे में कितनी नॉलेज है। तो लीगल फैक्ट्स में इनको चेक किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे अब लीगल के कुछ फैक्ट्स में प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इनके बारे में क्वेश्चंस हमेशा बहुत सारे ही आते हैं, बहुत सारे। तो लीगल में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड है, और कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल और इसके साथ आपका थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, और यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ लास्ट 1 ईयर या 10 to 12 मंथ का स्टैटिक जीके ये भी कहीं ना कहीं ऐड है। तो ये सारा मिला के आपका लीगल पोर्शन बनता है, इसीलिए इसका सिलेबस आपको ब्रीफली पता होना चाहिए और ब्रीफ में उस सिलेबस के साथ आपको प्रिपेयर करना है। मान लीजिए कोई पोर्शन बुक में नहीं है या बुक में कुछ अमेंड नहीं हो रखा है, चेंजेस, अमेंडमेंट फ्रेश नहीं है, तो आप उसको कहीं से भी नेट से आप उसको चेक करके लिख सकते हैं अपने। आप उसको बुक में जो है वो, मान लीजिए आप अपॉइंटमेंट्स करें, कोई अपॉइंटमेंट्स अमेंड नहीं हुई है या फ्रेश वाली नहीं है, तो आप उसे लिख के वहीं पे चिट मार्क कर सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे लीगल रीजनिंग। ये हमारा थर्ड लीगल का पार्ट है। तो लीगल रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना होता है? लीगल रीजनिंग में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको लीगल प्रिंसिपल जो है अप्लाई करना होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो लीगल प्रिंसिपल दिया है हमें एग्जैक्ट वही उसके फैक्ट पर अप्लाई करना है। और हमें यहाँ पे हमारी काफ़ी गलती होती है कि हम मोरल बेस्ड पे चले जाते हैं या हम इमोशनल उसको सोचने लगते हैं। तो हमें मोरल बेस पर भी नहीं सोचना है, इमोशनल होके भी नहीं सोचना है। जो प्रिंसिपल दिया है उस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फैक्ट पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, जो लीगल रीजनिंग होती है, लीगल फैक्ट में आपकी नॉलेज चेक होती है, बट लीगल रीजनिंग में आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं कि आपने कितना ज़्यादा यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल को समझा है और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप कितने अच्छी तरह से फैक्ट में, उस सिचुएशन के फैक्ट में उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके सही डिसीजन निकाल पाए हैं या नहीं निकाल पाए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस, हर चीज़ आपकी क्लियर होने की सिर्फ एक ही की होती है, वो होती है प्रैक्टिस। जब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक की, प्रैक्टिस के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पढ़ाई के दौरान कोई डाउट आ रहा है, आपको उस डाउट को तुरंत क्लियर करना है। अगर आप उस क्वेश्चन के डाउट को वहीं स्किप करके आगे बढ़ जाते हो तो आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होता है और आगे के क्वेश्चन में भी आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। तो प्रैक्टिस के साथ डाउट को साथ के साथ निपटाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ अब हम देखते हैं लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग में जो फैक्ट सिचुएशन होते हैं और अप्लाई आपको लीगल प्रिंसिपल करना होता है, तो इसके बाद यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करते हो और आपके टेस्ट ऑफ स्किल्स होती हैं, टेस्ट ऑफ स्किल्स और लीगल रीजनिंग में आपके किन किन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीगल रीजनिंग पोर्शन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट और प्रिंसिपल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के पूछे जाते हैं और इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है आप इनके कॉन्सेप्ट, जैसे लीगल फैक्ट के लिए आपने इनकी नॉलेज ली,
अब ये होता है आप उस नॉलेज को, उस स्किल्स का कैसे यूज करके सही आंसर निकाल रहे हो, तो ये उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सोशल नेटवर्किंग की साइट पे आप हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए भावना एजुकेशन डायरी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।